आइए दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सिंकिंग समझते हैं और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंड लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम लिक्विड में डालते हैं तो या तो वो तैरता है, उस पर फ्लोट करता है, या सिंक कर जाता है। सो क्या कंडीशंस होती है, प्रिंसिपल ऑफ सिंकिंग देख लेते हैं और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट किस तरह से काम आती है। अंडरस्टैंडिंग से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी लिक्विड मान लेते हैं, आप ले लेते हैं, इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, फ्लोट हो रहा है। सो इस कंडीशन में क्या हमारे पास चीजें हमने सीखी हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट है, ठीक है, इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो अगर ये कंडीशन हो जाती है, जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है अगर वो जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके वेट के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं बॉडी क्या कर रही होगी, बॉडी फ्लोट कर रही होगी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं नीचे से लिक्विड बायएंड फोर्स लगाता है, ठीक है ना। सो बायएंड फोर्स किसके बराबर होती है, फंडामेंटली देखें तो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होती है। सो जो वेट ऑफ द बॉडी है, अगर वो लिक्विड को डिस्प्लेस करे तो हम समझ जाते हैं कि जो बायएंड फोर्स लगी है वही कारण है उसकी जो लिक्विड ने अपना वेट डिस्प्ले किया है। सो इसी कंसेप्ट को समझ के देखिए, हम ये फंडामेंटली हम जानते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कंसेप्ट कहां से, आर्चिमेडिस प्रिंसिपल से हमने पढ़ा था। अब यहां पर डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी का क्या रोल किसी भी बॉडी की सिंकिंग करने में और फ्लोट करने में, डेंसिटी भी एक रोल प्ले करता है, ठीक है ना। क्या होता है डेंसिटी, पहले समझ लेते हैं। डेंसिटी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लें तो उसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, डेंसिटी किसी भी बॉडी के लिए क्या होता है, मास, उस बॉडी का मास डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम, ठीक है ना, उसको डेंसिटी हम बोलते हैं। सो मास बाय वॉल्यूम पर डेंसिटी डिपेंड करता है। अब यहां पर देखिए, आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट ले लीजिए। मान लेते हैं आप ले लेते हैं, यहां पर आपने ले लिया, ये ले लिया आपने सर कॉर्क, ठीक है ना, वुड का होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है। ये ले लिया आपने कोल, ठीक है ना, कोयला, छोटा सा कोयले का पीस, और ये ले लिया आपने मैग्नेट। 3 चीजें ले लिया आपने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इन तीनों चीजों का देखिए अलग अलग डेंसिटी होती है। कॉर्क की अलग डेंसिटी होती है, कोल की अलग डेंसिटी होती है, मैग्नेट की अलग डेंसिटी होती है। अब हमें क्या करना है, जब हम सिंकिंग के प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उसको हमें कंपेयर करना है लिक्विड की डेंसिटी के साथ। भाई ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड के अंदर गया है, भाई फ्लोट करेगा या तो फिर सिंक करेगा, तो हम इनकी डेंसिटी को कैसे कंपेयर करेंगे एक बार समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए क्या करना है यहाँ पर हमें। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉर्क है ना, इसको इस वाटर में डालिए। जब वाटर में डालेंगे तो कॉर्क जो है वो थोड़ा सा इस तरह से करके ना फ्लोट करेगा, ठीक है जी, ऊपर की तरफ ही रहेगा बट फ्लोट करता रहेगा। अच्छा, कोल को अगर डालेंगे तो कोल जो है वो पूरी तरह से अंदर नहीं जाएगा, बट हाँ अपना जो बॉडी है ना वो पूरा इमर्स कर लेगा लिक्विड के अंदर, और हाँ बॉडी के जो लिक्विड है उसकी बिल्कुल यहाँ पर ऊपर के लेवल पर ही रहेगा, सरफेस पर ही रहेगा। अब मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट दोस्तों पूरा का पूरा इस लिक्विड के अंदर चला जाएगा। सो तीनों जो डायग्राम है उसमें देखिए आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम बोल देते हैं जो लिक्विड है ना, यहाँ पर इसकी डेंसिटी है DL बोल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले केस में मान लेते हैं ये जो कॉर्क है इसकी डेंसिटी यहाँ पर इस केस में बोल देते हैं डेंसिटी ऑफ कॉर्क, यहाँ बोल देते हैं डेंसिटी ऑफ कोल, और यहाँ बोल देते हैं इसको डेंसिटी ऑफ मैग्नेट, ऐसे बोल देते हैं। सो फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या होगा, अच्छा तीनों ही केस में लिक्विड सेम है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो सेम ही होगी, DL सेम होगी। सो फर्स्ट वाली कंडीशन में, फर्स्ट वाले केस में क्या है, फर्स्ट वाले केस में बॉडी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है ऑन द सरफेस एंड कैन नॉट इमर्स कंप्लीटली, पूरी तरह से इमर्स नहीं हुई है, बस उसकी बॉडी जो है वो ऊपर ऊपर ही फ्लोट कर रही है। ये हमें एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में क्या है कि जो डेंसिटी है कॉर्क की, ठीक है, वो क्या है, वो कम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। जो लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए ये बात हो रही है। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तभी, जैसे मैंने बोला था, बायएंड फोर्स डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। सो इसका इनडायरेक्टली मतलब यही है कि जो बायएंड फोर्स है ना वो ज्यादा है कंपैरेटिवली किसके, वेट ऑफ द बॉडी के। सो डेंसिटी भी बायएंड फोर्स का पार्ट होती है। डेंसिटी, अच्छा बायएंड फोर्स को चेंज करने के लिए मैंने बताया था आपको 2 ही चीजें होती हैं। क्या क्या 2 चीजें होती हैं बताइए, एक तो डेंसिटी होती है और दूसरा वॉल्यूम होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो बायएंड फोर्स है वो ज्यादा है, क्यों, क्योंकि लिक्विड की
डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ लिख दीजिए BF जो है वो, तो यहाँ इनडायरेक्टली हम ये भी चीज लिख सकते हैं कि जो बायंट फोर्स है लिक्विड की वो ज्यादा है वेट ऑफ द कॉर्क से। ये वाली कंडीशन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझा दिया ना मैंने क्यों आया था ये। दूसरे वाले केस में कोल में देखिए, कोल में क्या हो रहा होगा कि ये बॉडी भी, इसको हम फ्लोटिंग ही बोलेंगे, फ्लोटिंग ही बोलेंगे। बट यहां पर क्या होगा कि बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स, बॉडी पूरी तरह से अंदर चली जाएगी, बट हाँ फ्लोट करेगी, फ्लोट एट, हाँ इस तरह से फ्लोट करेगी। और उसके सरफेस पर इसका जो अपर पार्ट है ना वो उसके, बट बॉडी पूरी तरह से, अच्छा बॉडी का एक भी पार्ट बाहर नहीं निकलेगा, बट हाँ वो अंदर ही अंदर फ्लोट करता रहेगा। सो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में है कि जो इसमें यहाँ क्या कंडीशन होगा, इसमें कंडीशन होगा कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना वो एग्जैक्टली बराबर है डेंसिटी ऑफ कोल के, ठीक है ना। सो ये कंडीशन यहां लगेगी। ये भी वही फंडामेंटल है, सेम फंडामेंटल है। जो बायंट फोर्स लग रही थी वो किसके बराबर थी, वो वेट ऑफ द बॉडी के एग्जैक्ट बराबर थी। सो हमने जैसे पहले फंडामेंटली पढ़ा था, बायंट फोर्स किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगी, ठीक है ना। यहां पर WC से उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब यहां पर हम आते हैं कोल के लिए CO कर दीजिए, आपको ना थोड़ी इजी होगा, है ना। अच्छा कोल के लिए ना CL कर दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा इजी होगा समझने में, है ना। वहां मैंने कॉर्क के लिए C किया था, तो कोल के लिए CL कर दीजिए, ठीक है ना, समझ गए ना। इस तरह से यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा तीसरे वाले केस में देखिए, ये सिंकिंग का केस है, ठीक है ना। ये टिपिकल सिंकिंग का केस है जो हम कंसेप्ट लेके चल रहे थे। सिंकिंग वाले केस में क्या होगा साहब, जो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है यहाँ पर क्या होगा, ये बॉडी सिंक हो जाएगी। तो लिख दीजिए बॉडी इज सिंक्ड, भाई बॉडी अंदर चली गई। कंडीशन क्या होगी, जो लिक्विड की डेंसिटी है वो कम है किससे, मैग्नेट की डेंसिटी से। तो क्या होगा, बायंट फोर्स वीक पड़ जाएगी। सो बायंट फोर्स क्या होगी, वीक पड़ जाएगी किससे, वेट ऑफ द मैग्नेट से। ये कंडीशन यहां पर इनडायरेक्टली लग रही है। तो डेंसिटी के टर्म्स में बता दिया और इसका रेफरेंस दे दिया कहां से मैं उठा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, वीक बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स लगी नहीं पा रही है इसमें, भाई बॉडी का जो वेट था वो ज्यादा हैवी था नीचे की तरफ, बायंट फोर्स यहाँ लगी नहीं, वीक बायंट फोर्स है, ठीक है ना। ये कारण है सिंकिंग का, ये कंडीशन होती है सिंकिंग की। सो सिंकिंग के फंडामेंटल के लिए जैसे हमने वीडियो बनाया, जैसे इस वीडियो में हमने बोला है, तो जैसे हम समझ रहे थे कि ये कंडीशन होनी चाहिए, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ सिंकिंग, अगर हम डेंसिटी के टर्म्स में बातें करते हैं। सो ये सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगी डेंसिटी के टर्म्स में, हम किस तरह से बॉडी को फ्लोट करा सकते हैं और उसकी सिंकिंग बना सकते हैं। अब आप यही कंसेप्ट मुझसे पूछ सकते हैं कि जी सर एक बात बताइए, ये जो शिप है ना ये पानी में चलता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बट इसमें क्या है, इसमें देखिए ये तो ना काफी हैवी होता है, ठीक है, काफी हैवी होता है, पानी इस तरह से यहाँ बह रहा है, ये शिप इसमें जाता है, तो इसका मतलब अगर ये हैवी है तो पानी तो लाइट है इसके टर्म्स में, तो ये शिप डूबता क्यों नहीं है। आप ये सवाल मुझसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल जायज सवाल है। देखिए दोस्तों, शिप के केस में अगर हम देखें तो शिप बनता कैसे, पहले समझ लीजिए। जो शिप होता है ना उसके ऊपर आपको वेट तो काफी बड़ा दिखता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर शिप के ऊपर इतना बड़ा यहाँ पर हैवी वेट लेके जाएगा ना शिप, तो इसका मतलब क्या होगा, शिप को खुद का वेट बहुत ही लाइट करना पड़ेगा। तो शिप किस तरह से बनता है पहले समझ लीजिए। शिप के अंदर ना जैसे ये जो हॉलो मेटल बॉडीज, हॉलो वुड के जो पार्ट्स होते हैं ना उससे शिप बनता है। तो शिप अगर आप उसका वेट देखें ना तो क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है, क्योंकि इसमें आयरन वगैरह बहुत यूज नहीं होता, ठीक है। और जो भी आयरन के पार्टिकल्स, जो भी इसमें यहाँ पर मेटल्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। अच्छा हॉलो होने से क्या होता है, मान लेते हैं आप पानी में यहाँ पर देखिए, यहाँ पानी है, ठीक है, इसमें आप ना एक मेटल जैसे हार्ड, इसमें आप क्या करिए मेटल रख दीजिए, यहाँ पे इस तरह से हार्ड मेटल रख दीजिए। क्या हुआ, थोड़ी देर में मेटल साहब नीचे आ जाएगा, आपका ये जो मेटल होगा ना नीचे आ जाएगा पानी के। बट अगर आप यही चीज पानी में यहाँ पर अगर आप इस मेटल को अंदर से हॉलो करके रखेंगे, हॉलो मतलब अंदर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल खोखला होगा ये, तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है ना। और ऊपर वाला मेटल क्या हुआ था, वो सिंक कर गया था। तो देखिए वही सिंकिंग का प्रिंसिपल आ गया। सिंकिंग का प्रिंसिपल क्या बताया था मैंने, जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो छोटी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, बट फ्लोट कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी बड़ी होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो बड़ी होगी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो इस तरह से हम इसे अंडरस्टैंड। तो शिप का जो हॉलो स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर लिख दीजिए, वो शिप को लाइट वेट करता है, जिससे शिप इसमें फ्लोटिंग करता है।
जिससे शिप इसके अंदर फ्लोट कर सकता है। क्योंकि हैवी वेट जो है उसको तो यहाँ मेजर करना ही है, उसको तो यहाँ लाना ही है, तो कंप्लीट जो शिप प्लस हैवी वेट जो सामान आ रहा है उसके अंदर, उसका वेट हम उसी तरह से मैनेज करेंगे और तभी शिप को हम लाइट वेट करके रखेंगे, लाइट वेट। ठीक है ना। इस तरह से हम इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो शिप का मैंने यहाँ पर इसको एक एग्जांपल दे दिया है। आगे चलते हैं।